बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों 2023 के हवाले से इंतहाई खतरनाक पेशगोइयां सामने आ गई। शमसी तूफान आएगा, खलाई मखलूक का हमला होगा और जौहरी ताबकारी किस तरह से फैलेगी। बाबा वंगा की पेशगोइयों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जबकि 2022 में बाबा वंगा की कौन कौन सी पेशगोइयां सच साबित हो चुकी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों बाबा वंगा जो कि एक नाबीना खातून थी और 1996 में उनका इंतकाल हुआ था, इससे कबल दुनिया के मुख्तलिफ अहम तरीन वाकयात के हवाले से वो पेशगोइयां कर चुके हैं। 2022 के हवाले से जो उन्होंने बड़ी पेशगोइयां की थी, हैरत अंगेज तौर पर उनकी ये पेशगोइयां सच साबित हो चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक को इस साल शदीद बारिशों और सैलाब का सामना करना पड़ेगा। आज ये बात सबके सामने है कि दुनिया के बड़े हिस्से को इस मौसमी आफत ने अपने कब्जे में लिया और पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी तबाही हुई और सैलाब की वजह से लाखों लोग बेघर हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। बाबा वंगा ने दूसरी पेशगोई में दुनिया के मुख्तलिफ बड़े शहरों में पानी की किल्लत का जिक्र किया था और इस साल के दौरान पुर्तगाल और इटली की हुकूमतों के बारे में रिपोर्ट्स में शहरियों पर जोर दिया गया कि वो पानी के इस्तेमाल को महदूद रखें। 1950 की दहाई के बाद से बदतरीन खुश्कसाली का मुशाहिदा करने वाले इटली के लिए सूरत हाल इस वक्त बदतर है। दोस्तों ख्याल रहे कि बाबा वंगा बल्गारिया में पैदा हुई थी। वो अभी 12 साल की थी कि एक हादसे में उनकी बीनाई चली गई। वो हमेशा दावा करती थी कि उनको खुदा की तरफ से मुस्तकबिल बीनी का तोहफा मिला है। वो 1996 में छाती के कैंसर का शिकार होकर इंतकाल कर गई थी और उनके शागिर्दों का दावा है कि उन्होंने 5079 तक पेशगोइयां की हैं, जबकि बाबा वंगा के मुताबिक दुनिया का 5079 तक खात्मा हो जाएगा। दोस्तों बाबा वंगा के मुताबिक दुनिया में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, जबकि दूसरी जानिब दरियाओं का पानी आलूदा हो जाएगा और झीलें और तालाब सुखड़ जाएंगे और पानी की कमी के बायस लोग दूसरी जगहों पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों 2022 में बाबा वंगा की जानिब से जो पेशगोई की गई थी उसमें कहा गया था कि लोग मोबाइल फोन, लैपटॉप और कंप्यूटर पर ज्यादा वक्त गुजारेंगे। उनकी ये आदत रफ्ता रफ्ता नशे की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे लोगों की जहनी हालत खराब हो जाएगी और वो जहनी मरीज हो जाएंगे। दुनिया में बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को तबाहकुन करार देते हुए बाबा वंगा ने कहा था कि रूस के साइबेरिया के इलाके में बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, जिसके बायस साइंसदानों की टीम एक मुहलक वायरस की तलाश करेगी। ये वायरस बहुत मुतद्दी होगा और तेजी से फैलेगा। इस इन्फेक्शन से निपटने में दुनिया के तमाम इंतजामात नाकाम हो जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से कई ममालिक मुतासिर होंगे, जिसकी वजह से कई ममालिक में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से टिड्डी दल की पैदावार बढ़ेगी और इससे कहत के खतरात पैदा हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बाबा वंगा ने 2022 में दुनिया में जलजले और सुनामी का खतरा बढ़ जाने के हवाले से जो पेशगोई की थी वो भी सच्ची साबित हुई है, जिसमें उसने कहा था कि बहरे हिंद में जलजले के बाद एक बड़ा सुनामी आएगा जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, भारत समेत दुनिया के ममालिक के साहिली इलाकों को अपनी लपेट में ले लेंगे और इस सुनामी में सैकड़ों लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगी। और दोस्तों बिल्कुल 2022 में ऐसा ही हुआ। लेकिन अब 2023 के हवाले से बल्गारिया से ताल्लुक रखने वाली सूफी खातून बाबा वंगा ने जो खौफनाक पेशगोइयां की हैं, उससे दिल दहला देने वाली सूरत हाल पैदा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बाबा वंगा की 2023 से मुतल्लिक पेशगोइयों से मुतल्लिक अहम तरीन तफसीलात सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 2023 एक तारीख और तबाह हाल मुस्तकबिल की पेशगोई करेगा। बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक एक खलाबाज 2028 में जोरा सियारे पर उतरेगा। आने वाले साल के लिए उसकी खौफनाक पेशगोइयों में जमीन के मदार में तब्दीली भी शामिल है, जो दुनिया में जौहरी पिघलाव की वजह से हो सकती है। ये जमीन पर कई तब्दीलियों का सबब बन सकता है, जिसके तबाहकुन असरात होंगे बशमूल शमसी तूफान के, जो ताबकारी की आला सतह का सबब बनेगा, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही आएगी। दोस्तों अगले बस कुछ अजीबो गरीब साइंसी इजादात के हवाले से भी बताया गया है, जिसमें लेबोरेटरी में पैदा होने वाले बच्चे का ज़हूर भी शामिल है। खलाई मखलूक दुनिया पर हमला करेगी, जिसके नतीजे में लाखों अफराद हलाक होंगे। दोस्तों 2023 के हवाले से बाबा वंगा ने जो पेशगोइयां की हैं, उसमें एक शमसी तूफान की निशानदही की गई है या फिर शमसी सुनामी आएगा, जिसके नतीजे में जमीन की मकनातीसी ढाल तबाह हो जाएगी। खलाई मखलूक के हमले में लाखों अफराद यानी जमीन के बाशिंदे मारे जाएंगे। जमीन का मदार तब्दील हो जाएगा और जमीन कायनात में गैर मामूली तवाज़ुन में चौके रहती है और थोड़ी सी तब्दीली भी आबो हवा में बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकती है। इसके बाद सूरत हाल वाकई तशवीशनाक हो सकती है। दोस्तों 2023 में इंसानों को लेबोरेटरी में तैयार किए जाने
के हवाले से पेशगोई की गई और कहा गया कि वालिदैन अपने पैदा होने वाले बच्चों के अपनी पसंद का रंग और खुसूसियात भी चुन सकेंगे। पैदाइश का अमल इंसानी कंट्रोल में होगा और सरोगेसी का मसला उनके साथ ही खत्म हो जाएगा। कुदरती पैदाइश पर पाबंदी होगी और लेबोरेटरी के बच्चे ही मुस्तकबिल के शहरी होंगे। बाबा वंगा की जानिब से एक और पेशगोई की गई जिसमें उसने कहा कि एक पावर प्लांट में धमाका होगा जिससे जहरीले बादलों की तश्कील होगी जो पूरे बरे-आज़म एशिया को धुंधला कर रख देगा। दीगर ममालिक भी इस तब्दीली की वजह से संगीन बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, बाबा वंगा की जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां बहुत ज्यादा खतरनाक हैं 2023 के हवाले से। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरह से आलमी सतह पे मामलात खराब हो रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले साल के अंदर वाकई कुछ गैर मामूली तब्दीलियां हो सकती हैं। बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक खौफनाक वबा भी सामने आ सकती है। जो लोग कुदरती आफात से बच जाएंगे वो भी खौफनाक बीमारी से मर सकते हैं। अगर ये कोरोना वायरस नहीं तो ये नया वायरस हो सकता है जो कुर्रा अर्ज को तबाह कर सकता है। ये नई वबा होगी जिसका बिल गेट्स ने हवाला दिया था। इस बस अमेरिका की तबाही होगी और ऐसा लगता है कि इस साल में अमेरिका खुद को खत्म कर लेगा। ऐसा लगता है कि ये बहरान शदीद असरात लेकर आएगा क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस के नतीजे में मुश्किलात का शिकार है। बाबा वंगा की जानिब से पेशगोई की गई कि चीन आलमी सुपर पावर के तौर पर उभरेगा। सियासी सतह पर यह एक हंगामा खेज साल होगा। चीन खुद को दुनिया भर में अजीम सुपर पावर का ताज पहना देगा। चीन के अलावा रूस जैसे ममालिक में भी कुछ अजीबो गरीब होगा। व्लादिमीर पुतिन पर कातिलाना हमला होने का भी इम्कान है। दोस्तों, वैसे तो गैब का इल्म अल्लाह ताला की जात जानती है, लेकिन जो दुनिया के हालात वाक़यात देखकर प्रेडिक्शंस की जा रही हैं वो वाकई कुछ ऐसी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि बाबा वंगा की जानिब से की जाने वाली पेशगोइयां तकरीबन 85% माजी में सच साबित हो चुकी हैं। सानिया चेरनोबिल, शहजादी डायना की मौत और सोवियत यूनियन का इन्हदाम जैसे वाकयात भी बाबा वंगा की पेशगोइयों में शामिल थे। दोस्तों, बाबा वंगा ने बरतानवी अखबार के तर्जुमान को तकरीबन 43 साल कबल पेशगोई करते हुए बताया था कि एक दिन आएगा कि जब यूरोप बंजर होगा और रूस दुनिया पर हुक्मरान ताकत बनकर उभरेगा, जबकि व्लादिमीर की ताकत भी बरकरार रहेगी। बाबा वंगा ने कहा था कि इन हालात में रूस को कोई नहीं रोक सकेगा। बाबा वंगा की पेशगोई में ये बात वाज़ेह नहीं कि कब ऐसा होगा, किन हालात में यूरोप को तबाही का सामना करना पड़ेगा और रूस दुनिया पे छा जाएगा। जबकि लफ्ज पेशगोई में लफ्ज प्यूटन भी शामिल नहीं बल्कि सिर्फ व्लादिमीर का जिक्र है जिसके मानी ताकतवर शख्स के हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मुबस्सिरीन का मानना है कि बाबा वंगा की पेशगोई इसी रूस यूक्रेन जंग के हवाले से। ताहम अगर बाबा वंगा की पेशगोई हालिया जंग से मुतल्लिक है तो फिर मुमकिन है कि जंग का दायरा कार यूक्रेन से निकलकर दीगर यूरोप में भी फैल जाएगा और नाटो की मुदाखलत के बाद रूस के यूक्रेन पर हमले से शुरू होने वाली जंग तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर लेगी। दोस्तों, याद है कि बाबा वंगा ने जिंदगी भर कभी अपनी कोई पेशगोई नहीं लिखी बल्कि बल्गारिया की अवाम और हुकूमत की तरफ से बहुत प्रोटोकॉल उन्हें दिया जाता था। हुकूमत की तरफ से एक मुस्तकिल स्टाफ उनकी पेशगोई लिखा करता था जो उन लोगों से मशवरा लेने आते थे, उनकी वो मदद करता था। बाबा वंगा की बहुत सारी पेशगोइयां ठीक भी नहीं हो सकी थी, जैसा कि उन्होंने 2010 से 2014 के दौरान एटमी जंग की पेशगोई की थी। ताहम बाबा वंगा की तरफ से की गई पेशगोइयों में 80% दुरुस्त साबित हुई। बाबा वंगा का कहना था कि 2022 में ऑस्ट्रेलिया में आग की लहरों का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने 2022 में आलमी टिड्डी दल के फैलने की पेशगोई भी कर रखी थी जिसके बायस इंसान को गुर्बत और भूख का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों, फिर आपने देखा कि ऐसे बहुत से ममालिक जो कि कैद साली का शिकार हुए हैं, अब आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में और इन पेशगोइयों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।